नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जमीन घोटाला मामले में प्रियंका का नाम ईडी की चार्जशीट में है। प्रियंका गांधी का नाम ईडी की चार्जशीट में है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का भी जिक्र है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें ईडी ने चार्जशीट तैयार की है। इसमें प्रियंका गांधी का भी नाम है। रॉबर्ट वाड्रा का इसमें नाम था और उनके साथ प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम जो है पहले ही सामने आ चुका है और चार्जशीट की कॉपी हम आपको दिखा रहे तस्वीर के जरिए। और अब खबर मिली है कि प्रियंका गांधी का भी नाम है, इसमें उनके नाम का भी जिक्र है, जिसके बाद जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न सिर्फ आने वाले चुनावों के मद्देनजर छवि धूमिल हो सकती है, बल्कि कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर भी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कई अवैध संपत्ति का जिक्र था इस पूरे मामले में, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा जो है वो आरोपी थे। और अब जो है जमीन घोटाले में प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि चार्जशीट में उनके नाम का जिक्र है। चार्जशीट की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और इस कॉपी के सामने आने के बाद, प्रियंका गांधी के नाम के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। न सिर्फ छवि को लेकर बल्कि कानूनी तौर पर भी उन्हें दिक्कत पेश आ सकती है। आपको बताएं कि चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए सामने आएंगी, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगी। और उससे पहले हम आपको एक खबर बता रहे हैं। जमीन घोटाला मामले में जो चार्जशीट तैयार हुई है उसमें रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी के भी नाम का जिक्र है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक होनी है। शाम 4 बजे आज पदाधिकारियों की ये बैठक होनी है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर इस दौरान मंथन होगा। नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। शाम 4 बजे पदाधिकारियों की बैठक होनी है जिसमें नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। खासतौर पर इसे देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो आने हैं उसे लेकर जो रणनीति बननी है उस पर भी चर्चा हो सकती है। शाम 4 बजे पदाधिकारियों की ये बैठक होनी है। बताया जा रहा है कई अहम फैसले हो सकते हैं इस बैठक में। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक है। आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल 11 बजे विठल भाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है। तो 4 बजे बैठक होनी है और बैठक से पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं और पोस्टर से लल्लन सिंह की तस्वीर गायब है। जेडीयू के नए पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर लिखा है, प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। तो जेडीयू की
बैठक होने वाली है और इस बैठक में जाहिर तौर पर बड़े फैसले लिए जाएंगे और इस बैठक को लेकर हलचल काफी बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि पोस्टर से जेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा है जिससे लल्लन सिंह गायब हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को भले ही सामान्य बता रहे हैं लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसी चर्चाएं तेज हो गई है। दूसरी ओर लोकसभा का चुनाव होना है और दिल्ली स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लग गया है। इसमें लिखा गया है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। सबसे बड़ी बात है कि पोस्टर में कहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की तस्वीर नहीं है। वो पोस्टर से नदारत हैं, गायब हैं। ऐसे में ये जो बैठक होने वाली है उसे लेकर कयास बढ़ने ही हैं। और इस बीच नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। लालू यादव ने चक्रव्यूह रचा, गिरिराज सिंह ने ये कहा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसमें फंस गए हैं। अब उनके कुछ ही दिन बाकी हैं, वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। पहला चक्रव्यूह, अवध बिहारी को स्पीकर बनाना, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। ये कुछ दिन के मेहमान हैं। लालू जी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। उनके पास एक रास्ता यही बचा है कि वो तेजस्वी को सीएम बना दे और दूसरा जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय कर दे। ये तंज कसा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। को निकाल दें। जदयू का पॉलिट ब्यूरो के सदस्य थोड़े हैं। अरे अब जदयू, नीतीश कुमार पर जदयू था, जदयू का कोई, अब नीतीश कुमार का ही अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व खत्म है तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा। बढ़िया है, कार्रवाई करें, उनको निकाल दें, हम लोगों को क्या। और बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। बताया जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर सवालिया निशान लग रहा है। दरअसल जेडीयू और आरजेडी ने बिहार लोकसभा सीटों में 17 सीटें अपने हिसाब से अपने अनुसार बांट ली है और कांग्रेस को अभी तक इस मुद्दे पे 4 से 5 सीटें देने को लेकर बोला है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी इस मुद्दे पर क्या सोचती है, हमसे बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब। सर, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो देख ही नहीं सकता इसको। हमारी नज़र ही उधर नहीं है। हम तो दूसरे काम में लगे हुए हैं कि कैसे बीजेपी 40 सीट जीते। वो कितना लड़ेंगे, कितना हारेंगे, ये हम बता सकते हैं कि वो लड़ेंगे जो भी, हारेंगे सारे ही। खुद बिहार से आते हैं। जेडीयू की आज बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में, जहां पे जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है कि प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, ये पोस्टर लगाने वाले ने गलत लगाया है। नीतीश कुमार जी को सब पहचान गया है। देश विदेश में उनके जो असेंबली में उन्होंने बोला था, उसको लेकर देश विदेश में उनको पहचान गए हैं लोग। तो ऐसा, ये तो अपने नेता का अपमान कर रहे हैं वो, कि बिहार ने पहचाना, देश नहीं पहचान रहा है। पूरे देश में लोग उनको जानते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारे साथ रहे हैं, हमसे अलग हो गए तो हम उनको इतना छोटा बता दें कि वो देश में कोई पहचानता ही नहीं है। कहीं अपने नेता के लिए ऐसे अपमानजनक लिखना चाहिए। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पे निकल रहे हैं और उनका यात्रा का नाम है न्याय यात्रा। इसको कैसे देखते हैं सर? क्या न्याय यात्रा होगी? किस चीज़ का न्याय? कांग्रेस ने तो इतने साल तक अन्याय ही किया है। और न्याय तो भगवान श्री राम का मंदिर का न्याय हुआ, जिसको सारे समाज के लोगों ने स्वीकार किया, जिसको कांग्रेस ने उलझा के रखा था। आज़ादी के वक्त ही इसका निर्णय हो जाना चाहिए था। तो न्याय तो अयोध्या में जो हुआ न्याय, उसकी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। सैम पित्रोदा बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उनके नाम के साथ सत्यन गंगाराम पित्रोदा नाम है उनका। अपने नाम में सैम लगा लिया,
इतना राम से बैर था, राम छुपा लिया। कहाँ तक छुपाओगे? राम तो आए हैं, राम फिर आएंगे। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, न्यू दिल्ली। और सीएम योगी का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम की वजह से उनका ये दौरा रद्द हुआ है। कोहरे की वजह से लखनऊ से जो उड़ान है वो रद्द हो गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या नहीं जा पाएंगे, उनका दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा सकते हैं और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन कोहरे की वजह से जो उड़ान है लखनऊ से वो रद्द हो गई है, जिसके बाद सीएम योगी का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। फिलहाल वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से उड़ान रद्द हुई है, जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या नहीं जा पाएंगे। तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वो पहुंच रहे थे अयोध्या, लेकिन फिलहाल वो अयोध्या नहीं जा पाएंगे। खराब मौसम की वजह से फैसला लिया गया। जिस फ्लाइट से वो जाने वाले थे वो उड़ान रद्द हुई है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का वो दौरा करेंगे। 2 और 3 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई विकास परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। 2 से 3 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्यों का उन्होंने दौरा करना है और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। और इस बीच रूस की यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर हैं। जयशंकर ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, भारत रूस संबंधों पर ये बातचीत हुई है और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले हैं जयशंकर। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। भारत रूस संबंधों पर बातचीत हुई है। विदेश मंत्री अपने समकक्ष से मिले रूस में और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। इस बीच पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। फिलहाल रूस की यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर हैं। अपने समकक्ष से मुलाकात की, दोनों देशों के रिश्तों पर बातचीत की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अभिनेता और डीएमडी के चीफ कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है। कोविड संक्रमण की वजह से कैप्टन विजयकांत का निधन हुआ। चेन्नई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे कैप्टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम स्टेलिन ने उनकी मृत्यु पर शोक जाहिर किया। कोविड संक्रमण की वजह से उनकी जान गई है। कई दिन से वेंटिलेटर पर थे, जिसके बाद आखिरी सांस उन्होंने ली अस्पताल में। उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने शोक जाहिर किया। डीएमडी के चीफ थे और अभिनेता भी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर उन्होंने बयान दिया है। 2,69,000 पंचायतों में ये यात्रा जाएगी। 4100 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय में भी यात्रा जाएगी। जिन्हें योजनाओं का लाभ अब तक नहीं मिला है उन तक लाभ पहुंचाया जाएगा। इसी मकसद से यात्रा हो रही है। 2,69,000 पंचायतों में यात्रा जाएगी। 4100 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय में भी यात्रा पहुंचेगी और जिन लोगों तक अभी तक लाभ नहीं पहुंचा है, इन योजनाओं का कोशिश की जाएगी कि उन तक लाभ पहुंचाया जाए। ये बयान दिया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने।
4100 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय में भी यात्रा पहुंचेगी और लोगों को ढूंढा जाएगा जिन्हें अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, लेकिन मिलना चाहिए। उन लोगों तक ये लाभ पहुंचाया जाएगा, ये मदद पहुंचाई जाएगी। आपको बताएं, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो जारी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से मुखातिब हुए थे, लाभार्थियों से मिले थे। और उत्तर प्रदेश में कोहरे का सितम जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह है मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर जो है हमें देखने को मिल रहा है। वहीं आज सुबह की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई। राजस्थान, लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर एक बार फिर से घने कोहरे की चादर दिखाई दी। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं गोरखपुर की अगर हम बात करें तो घना कोहरा देखा गया। शीतलहर यहां पर बनी हुई है और सड़कों पर विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से यातायात की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें भी अपने समय से देरी से चल रही हैं। लोगों को भी सड़कों पर अपने वाहनों को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और डंपर में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। 16 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ यात्रियों से भरी बस की टक्कर डंपर से हुई। इस हादसे में बस में आग लगी और 13 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस गुना से आरोन जा रही थी। बस में यात्रियों की संख्या की अगर बात करें तकरीबन 30 लोग इसमें सवार थे। हादसे में कुछ शव बुरी तरह जल चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।